सबसे पेनफुल बात ये नहीं होती कि 2 लोग अलग हैं। सबसे पेनफुल बात ये होती है कि प्रेम में या प्यार में अभी भी हैं। कनेक्शन अभी भी फ़ील होता है। दिल अब भी उसी इंसान पर आकर ठहर जाता है। फिर भी रीयूनियन नहीं हो रहा। और तब इंसान टूटने लगता है कि इतने साल हो गए, हर समय लॉन्गिंग रही। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माइंड कहता है अगर लव रियल है तो फिर हम साथ क्यों नहीं हैं? हार्ट कहता है मैंने जो फ़ील किया वो झूठ नहीं था और सोल बीच में खड़ी रह जाती है। सोल कहती खड़ी रहती है ऐसे कन्फ्यूज़्ड होके, टायर्ड होके, वेटिंग लिस्ट में आके। लेकिन सच ये है कि रियल लव और रेडी रिलेशनशिप दोनों एक ही चीज़ नहीं होते हैं। किसी कनेक्शन का सच्चा होना ये गारंटी नहीं करता कि दोनों लोग उसी मोमेंट पर इमोशनली भी, मेंटली भी, एनर्जेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी यूनियन होल्ड कर पाएँ। ऐसा नहीं होता ना, दोनों सेम पेज पर आना थोड़ा मुश्किल होता है। यही वो बात है जो बहुत कम ट्विन फ्लेम समझ पाते हैं। कई बार रीयूनियन इसलिए डिले नहीं होता क्योंकि प्यार कम है। रीयूनियन इसलिए डिले होता है क्योंकि प्यार गहरा है, बहुत गहरा है। इतना गहरा कि आपके अंदर वो अधूरी चीज़ का सरफेस पर ले आता है। जितनी भी चीज़ें अधूरी रह गई हैं उसको सरफेस पर लाता है। ट्विन फ्लेम टाइप कनेक्शन में प्रॉब्लम ये नहीं होती कि फीलिंग्स नहीं हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि फीलिंग्स इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि दोनों लोग अपने-अपने अनहील्ड पार्ट से बच ही नहीं पाते और बचना भी चाहते हैं। हम नहीं हील होना चाहते, ये सबके अंदर चलता है क्योंकि हीलिंग बहुत मुश्किल काम है, बहुत टफ काम है। अपने आप में झाँकना, अपने अंदर झाँकना, अपने रिजेक्शन, अपने फ़ियर्स, अपने कंट्रोल, अपने ईगो, अपना गिल्ट, अपने शेम, इन सारे इश्यूज़ को लेते हुए और साथ में अगर मैरिड हैं तो इंटीमेसी वाले फ़ियर, उन सबको सोचना, वो कैसे कोई हील होना चाहे और बार-बार फिर मन में सवाल आता है कि हम एक क्यों हो गए? हम एक क्यों नहीं हुए? अगर इतने सारे वुंड्स हैं, चलो हम कर तो रहे हैं हील, एक क्यों नहीं हो रहे? बहुत बार रियूनियन डिले इसलिए भी होता है क्योंकि 2 लोग एक-दूसरे से प्यार तो करते हैं लेकिन प्यार रिसीव करना नहीं जानते। देना जानते हैं, रिसीव करना नहीं जानते। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। देना जानते हैं प्रेम, लेना नहीं जानते। किसी को चाहना आसान हो सकता है, किसी का इंतज़ार करना भी आसान लग सकता है, किसी के लिए रो लेना भी आसान लगता है, लेकिन हेल्दी लव रिसीव करना, सेफ लव होल्ड करना, कंसिस्टेंट लव चूज़ करना, ये अलग मैच्योरिटी माँगता है, अलग मैच्योरिटी। कई लोग या ट्विन फ्लेम्स इंटेंस लव तो फील करते हैं बट स्टेबल लव से घबरा जाते हैं। जी हाँ, घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी फ़ैमिलियर लगती है और जो सेफ्टी होती है वो अनफ़ैमिलियर लगती है। इसलिए सेफ्टी की तरफ भागते हैं। केओस फ़ैमिलियर लगता है, लॉन्गिंग फ़ैमिलियर लगती है, पुश एंड पुल फ़ैमिलियर लगता है, लेकिन पीस? पीस इतनी आसानी से थोड़ी ना मिलता है। इसीलिए पीस बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स को बोरिंग लगता है, अनसेफ लगता है, डराता है। जब नर्वस सिस्टम सर्वाइवल मोड में हो, तब काम लव भी थ्रेट जैसा फील होता है कि थ्रेटनिंग होगी सिचुएशन तो। ये चुप क्यों है? साइलेंट क्यों है? इसीलिए कभी रियूनियन का डिले स्पिरिचुअल पनिशमेंट नहीं होता है, वो नर्वस सिस्टम रियलिटी होता है, वो इमोशनल अनरेडीनेस होती है, वो इनर फ्रेगमेंटेशन होती है। इनर फ्रेगमेंटेशन, इस चीज मेरे शब्द यूं ही नहीं है, बहुत कुछ सोच समझ के ही बोल रही होती हूँ। और हाँ, एक और बात जो बहुत ऑनेस्टी से समझनी होगी, लव रियल हो सकता है लेकिन पैटर्न भी रियल हो सकता है। क्या मतलब? मतलब ये कि फीलिंग्स ट्रू हैं लेकिन साथ में चेजिंग भी ट्रू है, अटैचमेंट भी ट्रू है, फैंटेसी भी ट्रू है, प्रोजेक्शन भी ट्रू है। अब ये सब कुछ ट्रू है तो रियूनियन हो क्यों नहीं जाता? कभी कभी इंसान अपने अलग ही वर्जन में चला जाता है, अपने वर्जन से भी अटैच्ड होता है।
अपने वर्जन से इतना अटैच्ड होता है कि वो अपनी आँखें खोल के देखना या उन चीज़ों को याद करना या पुराने बरिड जो वुंड्स हैं वो सरफेस पर आ गए उसको देखने में ही डर लग जाता है। ये क्या, मैं क्या इतना खराब हूँ, इतना खराब था, वो अपने आँखों के सामने दिखता है ना। ये थोड़ा हार्श लग सकता है, आपको लग सकता है कि लेकिन यही तो हीलिंग है। असल में हीलिंग तो यहीं से ही तो शुरू होती है। रियल लव सिर्फ फीलिंग नहीं होता है, रियल लव बिहेवियर में दिखता है। फीलिंग्स हो रही है बस नहीं, बिहेवियर में दिखाई देगा, प्रेजेंस में दिखाई देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी में दिखाई देगा, चॉइस में दिखाई देगा, अकाउंटेबिलिटी में दिखाई देगा। आपने अपनी अकाउंटेबिलिटी ली तो प्रेम है, उन्होंने ली तो प्रेम है। सिर्फ टेलीपैथी, ड्रीम, साइंस, लॉन्गिंग, मैग्नेटिक पुल, ओहो हो ये दिख गया, वो दिख गया, बर्ड्स दिख गए, डबल स्ट्रॉबेरी दिखी, डबल बनाना दिख गए, सिर्फ यही नहीं है, वो साइंस है। लेकिन रिलेशनशिप तब बनता है जब दोनों लोग अपने पेन से भागना बंद कर देते हैं। साइंस की तरफ तो भाग रहे हैं, आप पेन से भी भाग रहे हैं। रीयूनियन डिले एक बहुत बड़ा रीजन फ्री विल भी होता है। रीयूनियन डिले हो जाता है मैडम हमारा, तो पता नहीं क्यों, तो इसलिए होता है ना क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन डीप तो हो सकते हैं बट ह्यूमन चॉइसेस फिर भी मैटर करती है कि नहीं। कोई आपसे प्यार करता है, कर सकता है, फिर भी अनअवेलेबल रहता है या रह सकता है। कोई आपको मिस करता है, रीच आउट भी नहीं करता। कोई आपको डीपली फील कर सकता है, फिर भी कमिटमेंट से डरता रहता है। कोई सोल लेवल पर कनेक्टेड हो सकता है, फिर भी 3D लेवल पर मिलता नहीं। पर इमेच्योर भी तो हो सकता है ना, इमेच्योर भी तो हो सकता है। तो इमेच्योर है, सीधे हम डिस्टॉर्टेड बोलते हैं, वो तो अजीब सी बात हो जाती है। बट एक इस जर्नी में कंफ्यूजन वाली बात ये है कि आप अपने आप से झूठ बोल रहे होते हैं सम टाइम। लेकिन झूठ बोलना ये है कि आप अपने पेन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो यही एक्सेप्टेंस आपको बहुत आगे तक लेके जाती है। लेकिन एक्सेप्टेंस ही नहीं आती तभी तो फिर ये लगता है कि प्रेम है ही नहीं, लव इन वो ट्विन फ्लेम है ही नहीं, लव इनफाइनेट तो है ही, ट्विन फ्लेम नहीं है। इनर क्लैरिटी चाहिए तो आप सबसे ज़्यादा सेल्फ ऑनेस्ट होना शुरू कर दीजिए। बहुत बार रियूनियन इसलिए भी डिले होता है कि सेल्फ बिट्रायल होता है, क्योंकि एक या दोनों लोग अभी भी अपने अपने फॉल्स सेल्फ में जी रहे होते हैं कि हम ठीक तो कर रहे हैं। इसीलिए कहती हूँ कि कंसल्टेशन लेना ज़रूरी है। खुद को पता नहीं चलता कई बार कि हम सही चल रहे हैं कि नहीं। आपने अपनी इमेज मेंटेन करनी होती है, आपने कंट्रोल नहीं छोड़ना होता है, आप भी अपना वल्नरेबल नहीं होने देना चाहते, आप भी अपने पास्ट पेन से बाहर नहीं आना देना चाहते अपने आप को। पास्ट पेन से क्या कंप्लीटली आप बाहर आ चुके हैं, और कई बार आप ये बोलते हैं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो फिर कैसे रियूनियन होगा। और जब फॉल्स सेल्फ डिप्राइव होता है तो फिर आप अपने आप से नहीं मिल पाते। जब आप अपने आप से नहीं मिल पाते तो फिर आप फिर से टूट जाते हो। फिर टूट जाते हो तो फिर सेपरेशन क्रूअल लगने लगता है। सेपरेशन एक्चुअली क्रूअल नहीं होता है, ये प्रोटेक्टिव होता है। जी हाँ, सेपरेशन में रोया मत कीजिए, सेपरेशन प्रोटेक्टिव होता है। कुछ टाइम रो लीजिए 20-21 दिन, लेकिन ये आपका सेल्फ वर्जन बनाता है। सेल्फ वर्जन बहुत बढ़िया तरीके से आपको बनाता है। पहले जलाता है ढंग से, जलाता है फ्लेम। फ्लेम का क्या मतलब हुआ, आग जलाता है भाई। प्रेम पहले आपके अंदर की गंदगी को जलाता है, सारे ट्रिगर्स, सारे जो भी ट्रॉमास हैं उन सबको जलाता है। उसके बाद अपने आप से कनेक्शन बनाता है, उसके बाद सारे फॉल्स कनेक्शन हटाता है साथ साथ। कनेक्शन लेकिन जो आपका होता है ना एक दूसरे का, ट्विन फ्लेम का, वो हमेशा कनेक्शन होता है। वो फिजिकल अट्रैक्शन से तो शुरू होता है, लेकिन सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन वो नहीं है। सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप है वो नहीं है। रोमांटिक रिलेशनशिप है, लेकिन सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप है, दोनों में अंतर है ना। इसलिए मैं कह रही हूँ रोमांटिक रिलेशनशिप है, लेकिन सिर्फ यही है ये बात नहीं कर रही। तो रियूनियन दो नर्वस सिस्टम का सेफर होना भी है, दो हार्ट्स का ऑनेस्ट होना भी है, दो पीपल का अपनी शैडो के सामने खड़ा होना है कि अरे हाँ यार मेरे मेरे अंदर ये बुराई है। दोनों का ये चूज करना भी है कि हम पेन को रिपीट नहीं करेंगे, हम पास्ट को रिपीट ही नहीं करेंगे। कई बार डिले इसलिए भी हो जाता है रियूनियन, क्योंकि यूनिवर्स आपको उस इंसान से दूर नहीं कर रहा होता, बल्कि आपका अपना वर्जन आपको दिखा रहा होता है, जो सिर्फ दर्द में ही समझ सके अपने आप को। इसीलिए आप कहते हैं ना कि प्यार से क्यों नहीं समझा लेते। प्यार से नहीं समझाता है ईश्वर या यूनिवर्स। अब पिटाई ज़रूरी है इंसान की पिटाई होती है ना, उसके बाद फिर उसके अंदर
कुछ रंगीन निकल कर आता है। सेल्फ अबैंडनमेंट इश्यूज़ जो होते हैं, वो साइड होते चले जाते हैं। सरेंडर की स्टेज आती चली जाती है। रियल सरेंडर का मतलब क्या है? खुद को खोने देना नहीं है। खुद को खोने देना नहीं है। दूसरे पे कंट्रोल करना नहीं है। और ट्रुथ कभी-कभी बहुत सिंपल भी होता है। और ट्रुथ यही है, हाँ, रियल लव है। हाँ, बॉन्ड डीप है। हाँ, बिल्कुल, सोल लेवल पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील हो सकता है, लेकिन अभी रियूनियन नहीं हो रहा ना। रियूनियन नहीं हो रहा क्योंकि अभी कुछ स्टेबलाइज होना बाकी है। आपके अंदर भी, उनके अंदर भी। डायनामिक्स के बीच में कुछ चीजें बाकी हैं जो स्टेबलाइज होना ज़रूरी है। और इस डिले को सिर्फ दुख की तरह अगर आप देखेंगे तो रोते रहेंगे। इसको इन्फॉर्मेशन की तरह देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि आपको क्या दिख रहा है। आपका कौन-सा वुंड अभी भी एक्टिव है। किस बात पे आप ट्रिगर हो जाते हो, किस बात पे बुरा फ़ील करते हो, किस बात को पर्सनली ले जाते हो। डू नॉट टेक एनीथिंग पर्सनली, ठीक है? तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बने रहें, अपने सेल्फ कनेक्शन को पर बने रहें। आप जहाँ पर भी ये साइंस देखते हैं, पैटर्न्स देखते हैं, उसको इग्नोर मत कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए। बहुत लोग कहते हैं इतने साइंस दिखते हैं, हम तो पागल हो गए, हम तो पीछे छुड़ाना चाहते हैं। क्यों पीछे छुड़ाना? जब यूनिवर्स से आप कुछ माँगते हैं, वो दे रहा है भर-भर के, तब आप पीछे छुड़ाना चाहते हो। जब यूनियन आने को करीब होता है, तब आप वहाँ से भाग रहे होते हो, अपने अंदर के वुंड्स को नहीं देख रहे होते हो। शिफ्ट कैसे होगा जब तक आप खुद के अंदर के पेन को, अपनी गलतियों को, अपने मिस्टेक्स को, अपने पास्ट लाइफ के पेन को, अपने अपनी जो पास्ट में गलतियाँ की हैं रिलेशनशिप में, उन सबको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लवेबिलिटी के साथ, रिजेक्शन की स्टोरीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कंपैशन के साथ। फेक कनेक्शन किसी-किसी के साथ ऑलरेडी हो चुके होते हैं, या माता-पिता से हैं, भाई-बहन से हैं, बॉस हो गया, ऑफिस हो गया, है ना? इन सब से हैं। तो लव मजबूत कैसे होगा? लव मजबूत होगा आपके अपने इनर यूनियन से, इनर ट्रुथ से, इनर मस्कुलिनिटी से, इनर फेमिनिटी के मैच्योरिटी से। और जब तक आपका पार्टनर आता नहीं, वेटिंग मत कीजिए, वर्शिप थोड़ी-सी कर सकते हैं, लेकिन हर समय वर्शिप ही मत कीजिए, वो आ जाए, वो आ जाए। अपनी ग्लो को डिम मत कीजिए, अपने हार्ट को पनिशमेंट में मत लेकर आइए। आप ज़िंदा हैं, आप खूबसूरत हैं, आप बहुत प्यारे इंसान हैं, आप अलाइन्ड हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, आप रिलीजियस हैं, आप रियल हैं। अगर आप रियली अपने आप को रियलिस्टिक समझते हैं, तो फिर अपनी ऑथेंटिसिटी पर टिके रहिए, ठीक है कि नहीं? आप अपनी ऑथेंटिसिटी पे टिके रहिए, अपने आप को थकाइए मत इतना सोच-सोच के कि रियूनियन डिले क्यों हो रहा है, रियूनियन हो क्यों नहीं रहा है। रियूनियन हमेशा डिनायल पर नहीं नहीं रहता है, कभी-कभी वो प्रिपरेशन होता है, तो प्रिपेयर कर रहा है ईश्वर आपको। प्यूरिफिकेशन की तरफ लेके जा रहा है। वो आपको सिखा रहा है कि ट्रू यूनियन की शुरुआत दूसरे इंसान से ही सही, लेकिन अपने अंदर इनर अलाइनमेंट के लिए हो रही है ये। सामने वाला इंसान आ गया और चला गया, लेकिन अंदर कुछ हलचल मचा गया। आपके अंदर हलचल मचा गया, तो आपने क्या उनके अंदर हलचल नहीं मचाई है? मचा ली है। तो वही बात है, ये सेक्रेड यूनियन है। इस सेक्रेड यूनियन में आप अपने आप से मिलेंगे और किसी से नहीं। और जब आप सच में खुद से मिल जाते हैं ना, तब चाहे वो प्यार लौट कर आए, चाहे वो देर से आए, चाहे किसी और फॉर्म में आए, आप टूटते नहीं हैं। आप सारे टूटे बिखरे टुकड़ों को इकट्ठा करके कुछ और बना देते हो, है कि नहीं? तो आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यदि आपको भी टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, रेकी हीलिंग या सिंपली कंसल्टेशन की ज़रूरत है, बात करना है, पूछना है, समझना है इस जर्नी के बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में, तो बात कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके, या फिर सीधे मेरी वेबसाइट पे जाइए lovinfinitelakshmi.com। उस पर जाकर जो भी सर्विसेज हैं उन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट मोड आ जाएगा, वहाँ पर आप अपना उस तरीके से पेमेंट कर दीजिए। मान लीजिए आपने बुक खरीदनी है, तो बुक पर जाइएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, उस पर आपका नेम, ईमेल एड्रेस वगैरह आपको फिल करना पड़ेगा। कीजिए, पेमेंट कीजिए और हो गया आपका काम। आपकी ई बुक आपके सामने आ जाएगी। जो लोग जानना चाहते हैं ना कि ईमेल का ओरिजिन क्या है, हिस्ट्री क्या है, पहली बुक किसने लिखी, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो सब कुछ उसके बारे में मैंने उसमें अच्छे से बताया हुआ है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल आप ही का है। आप हैं तो मैं हूँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।